क्या मनीष कश्यप अब लड़ेंगे चुनाव? क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ साथ सियासी कुर्सी पे भी बैठेंगे अब? क्या मनीष कश्यप अब पत्रकारिता के साथ साथ सियासी कुर्सी के भी दावेदार होंगे? क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल कर पाएंगे? या काफी कई सारे सवाल मन में खड़े हो रहे हैं मनीष कश्यप के फैंस की। और जो मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, जो मनीष कश्यप को प्यार करने वाले हैं, उन लोगों के मन में काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या मनीष कश्यप इस बात की गारंटी है कि मनीष कश्यप जीत ही जाएंगे? क्या मनीष कश्यप अब पत्रकारिता के बाद अगर चुनाव में कदम रखते हैं अपना, तो हालांकि आपको पता होगा कि बीते कुछ दिन पहले मनीष कश्यप ने एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के साथ निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ खास वोट उसमें नहीं आए थे। हालांकि यह निर्दलीय पार्टी से लड़ना और उतना वोट लाना कोई मामूली सी बात नहीं, उतनी कम बात नहीं होती। हालांकि देखा जाए तो इस बात से लगता है कि मनीष कश्यप इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। जो अभी मनीष कश्यप ने आगाज कर दिया, आपने देखा होगा कि मूर्ति के ऊपर चढ़कर मनीष कश्यप कैसे जूते को उतार कर मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से आगाज करते हैं कि मनीष कश्यप यहां से आगाज करता है कि मनीष कश्यप चुनाव अब लड़ेगा। मनीष कश्यप बिहार का बेटा, बिहार की शान, बिहार की आन बान शान मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ेगा। यह बात को मनीष कश्यप वहां से आगाज की है। हालांकि इसमें कई सारे इसी बीच अटकलें निकलकर सामने आ रही है। कोई ये कह रहा है कि मनीष कश्यप मोतिहारी से सांसद से चुनाव लड़ेंगे, कोई ये कह रहा है मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ेंगे, कोई ये कह रहा है मनीष कश्यप कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मोतिहारी के निवासी है इसके पंकज, जो वकील सह पत्रकार अपने आपको बताते हैं। हालांकि मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारी खबरें वो न्यूज चैनलों के द्वारा अपडेट भी करते रहते हैं। तो यह बात उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने यह वीडियो डाला था कि मनीष कश्यप मोतिहारी के सांसद पद से चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप का चुनाव लड़ने का परचम लहरा चुका है। मनीष कश्यप का यह बहुत सारे अपडेट के बाद यह निकलकर सामने, बहुत सारी खबरें स्पष्ट होने के बाद यह खबर उन्होंने शेयर किया यूट्यूब चैनल से कि मनीष कश्यप मोतिहारी के सांसद पद से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप का कंफर्म हो चुका है कि मनीष कश्यप को मोतिहारी के सांसद पद से टिकट मिलेगा। हालांकि आपको याद होगा कि मोतिहारी के वर्तमान सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने 2019 में कहा था कि मेरा यह लास्ट बार है, मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या लगता है कि राधा मोहन सिंह की इस्तीफा देने के बाद वर्तमान सांसद जो मोतिहारी के भी हैं, राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी से, उनके इस्तीफा देने के बाद अब नए चेहरे मनीष कश्यप मोतिहारी के सांसद के रूप में चुने जाएंगे? क्या बिहार की जनता मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण की ओर से, मोतिहारी की ओर से सांसद चुनना पसंद करेगी? और वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया कि मनीष कश्यप मोतिहारी से, इसके पहले उन्होंने बताया था, लेकिन अब कह रहे हैं मनीष कश्यप हो सकता है कि मोतिहारी से टिकट मिले या ना मिले। मोतिहारी, हालांकि ये बात कंफर्म थी, उन्होंने बताया था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को हो सकता है मोतिहारी से मिलने की चांसेस है। लेकिन अगर नहीं मिलती है, वहीं इसके पंकज, जो पहले मनीष कश्यप को मोतिहारी सांसद पद से चुनाव लड़ने की आगाज किए थे, बताए थे कि खबर कंफर्म हो चुका है कि मनीष कश्यप मोतिहारी के सांसद पद से चुनाव लड़ेंगे। टिकट कंफर्म हो गया, उन्हें मोतिहारी से टिकट मिलने वाला है। लेकिन वहीं इसके पंकज आज फिर से एक वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि मनीष कश्यप को मोतिहारी से टिकट मिले या ना मिले, या फिर नहीं मिलती है तो मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ेंगे या फिर वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे। यह भी दोनों जगह का नाम आ रहा है कि मनीष कश्यप बेतिया या वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से उनको टिकट मिलता है। वहां से भी खबरें आ रही हैं कि मनीष कश्यप बेतिया और वाल्मीकि से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप को वहां से फिर से टिकट मिल सकता है, बेतिया और वाल्मीकि नगर चुनाव लड़। इसी बीच कई सारे उनके फैंस है, उनके सपोर्टर और उनके विरोधी कई सारे सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रही है। तो बहुत सारे उनके फैंस कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा तो कंफर्म आंख मूंद कर जीतेगा मनीष कश्यप बिहार में चुनाव। हालांकि आपको बता दें कि मनीष कश्यप के चाहने वाले में हर एक जातियों में मनीष कश्यप, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर जाति में मनीष कश्यप का फैन है। चाहे वो गरीब हो, गुरबा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या फिर राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, हर घर में मनीष कश्यप के चाहने वाले, मनीष कश्यप को प्यार करने वाले। और क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसा काम किया है, मनीष कश्यप ने इतनी सारी संघर्ष की है, इतनी बार जेल गया, इतनी बार जेल जाकर उसके बाद जेल जनता के चलते लड़के, जनता की आवाज को उठाकर, दलित, महादलित, गरीब, गुजरा, अति पिछड़ा की आवाज को उठाकर, और बहुत सारी समाज सेवाएं की भी लगातार काम करते आ रहे हैं। अपने निजी जीवन से, अपनी निजी कमाइयों से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं। इस बात को लेकर वो, और पत्रकारिता साथ में करते हैं, इस बात को लेकर वो आज की डेट में काफी फेमस चल रहे हैं। हालांकि डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता की बात की जाए तो बहुत लोग, उनके फैंस ऐसा कहते हैं कि डिजिटल मीडिया को अगर कोई जानता है, आज अगर कोई टीवी देखना बंद करके और फोन पे देखता है, सारे न्यूज चैनलों को फोन पे ही सारे न्यूज को, खबर को पढ़ता है, समझता है, तो वो है मनीष कश्यप का दिन। मनीष कश्यप वो ऐसा पत्रकार है जो कि डिजिटल मीडिया का बिहार में पूरी चंपारण में ऐसा क्रेज ला दिया, जो भी लोग टीवी खोलकर टीवी खोलकर टीवी पर बैठकर न्यूज चैनलों को देखते थे, टीवी से न्यूज देखना पसंद करते थे, और रोज टीवी खोलकर सुबह शाम रात अब न्यूज चैनलों को देखते थे। जब से मनीष कश्यप ने एक 500 का माइक उठाया और एक फोन उठाया और फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, जब से मनीष कश्यप डिजिटल पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता मनीष कश्यप ने शुरू किया, उसके बाद से लेकर आज डिजिटल मीडिया का पूर्वी चंपारण में खास करके बात
कर ले तो पूरे बिहार में, खास करके बात करें तो पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में, बेतिया में, खास करके पूरे पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा अगर कहीं मतलब पूरे इंडिया में डिजिटल मीडिया का अगर मतलब स्रोत है तो वो है बिहार। सबसे ज्यादा कहीं डिजिटल मीडिया आज के डेट में चल रहा है, चाहे वो कितने भी फॉलोअर हो, कितने भी से कुछ से मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया का मतलब प्रचंड है, डिजिटल मीडिया सबसे लार्ज लेवल पे है, तो वो है बिहार और पूर्वी चंपारण। तो ये सब श्रेय मनीष कश्यप को जाता है, यह सब बात उनके फैंस बताते हैं। हालांकि देखना होगा इसी बीच कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे? क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप की जीत पक्की होगी? क्या मनीष कश्यप आने वाले डेट में मोतिहारी के सांसद बन सकते हैं? क्या मनीष कश्यप को मोतिहारी से टिकट मिल सकता है सांसद पद से? क्या मनीष कश्यप को बेतिया से टिकट मिल सकता है चुनाव लड़ने के लिए? क्या मनीष कश्यप को वाल्मीकि नगर से सांसद मिल सकता है? क्या मनीष कश्यप को वाल्मीकि नगर से टिकट मिल सकता है चुनाव लड़ने के लिए? यह सारी कई सारे कयास निकलकर सामने आ रही है, कई सारे अटकलें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको मुझे लगा कि मनीष कश्यप के मामले में जो कि आज तक की अपडेट थी आपको। बाकी मेरा नाम आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे टोटल लोकतंत्र वेब चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा, हर जगह सारी जगह जाकर अकाउंट को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों को अपडेट लेने के लिए, रोज के रोज नए नए वीडियोस देखने के लिए, नए नए